भ्रष्टाचार की दोहाई देती यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है। इस वीडियो को देखकर शरीर के आपकी रूह तक कांप जाएगी। इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये वीडियो दिल्ली पोर्ट का है। गर्मी से परेशान दिल्ली के लोगों को एक और बारिश ने राहत तो दी लेकिन एयरपोर्ट पर त्राहिमाम का मंजर बना दिया। जी हाँ, ये मंजर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का है, जहां मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ और एक छत का एक हिस्सा गिरने से एक इंसान की जान भी चली गई, जबकि 8 लोग घायल बताए गए हैं। और ये तो फिलहाल के आंकड़े हैं, क्या पता इसमें कितना इजाफा होने वाला है। और ये बड़ी लापरवाही का बड़ा नतीजा है। और अब आप सोचिए, ये देश की राजधानी का नंबर 1 एयरपोर्ट है। हर दुनिया वीवीआईपी लोगों का आना जाना होता है। अब आप सोचिए कि इस हादसे सरकार के विकास के दावों की पोल कैसे खोली है। एक और सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, फिर ये तस्वीर क्या भ्रष्टाचार की गवाही नहीं दे रही। हादसे में घायलों का इलाज जारी है। हिस्सा गिरने से नीचे खड़ी कई सारी गाड़ियां दब गईं। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छत की शीट के अलावा स्पोर्ट्स विन भी गिर गया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बीच ये बड़ा हादसा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ है। हादसे से जुड़ी कई वीडियो हमारे सामने आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक छत का एक हिस्सा गाड़ियों पर गिर गया और गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि 6 लोगों में से एक को कार के अंदर से बचाया गया, जिस पर लोहे की बीम गिर गई थी। इस भयानक मंजर के घटने के बाद अन्य पैसेंजर्स को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता के बयान में कहा, इस घटना के कारण टर्मिनल ऐसे विमानों का प्रस्थान अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। अब एक बड़ी लापरवाही से कितने लोगों पर कितना असर पड़ेगा, आप खुद सोचिए। पैसेंजर्स भी अब साफ साफ कह रहे हैं ये लापरवाही मैनेजमेंट। लेकिन इन लोगों के साथ सिंपैथी भी है, सुना कोई कैजुअलिटी भी हुई है। अब देखो, अब ये तो क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट का नो इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं बताया किसी ने। बस एक दूसरे से ही पता लग रहा है कि जी यहाँ क्लैप्स हो गया है बिल्डिंग, तो फ्लाइट लेट हो गई है। ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी पुणे की फ़्लाइट थी, मैं यहाँ आया हूँ। स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, कोई भी कुछ बताने वाला कोई यहाँ नहीं। देखिए, जो ट्रेजेडी हो गई गिर गई, बट एटलीस्ट आगे ये तो पता हो ना कि हमें अब करना क्या है। अगर हमें कोई और फ्लाइट बुक करनी है, किसी और टर्मिनल जाना है, यहाँ तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। बस उसी में लगे हुए हैं हम, ये देखने के लिए कि किस तरह से कोई ट्रैवल एजेंट हमारी कोई और टाइम की फ़्लाइट करा दे, किसी और टर्मिनल से करा दे। हमें पता तो लगे हमें किस टर्मिनल पे जाना है। अब इस घटना के बाद विपक्ष एक्टिव हो गया है। सरकार से इस ओर घोर लापरवाही का जवाब मांगा जा रहा है। आखिर देश की राजधानी एयरपोर्ट का ये आलम है, तो फिर बाकी का तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस नेता का लगातार घटना का वीडियो शेयर कर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या हाल हो चुका है देश का, कभी पेपर लीक, कभी अयोध्या में राम मंदिर लीक, कभी रेल दुर्घटना, जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरी और आज दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की यह तस्वीर। यह कैसा विकास है जो विनाश बनकर उभरा है। वही कांग्रेस नेता नवाज बीवी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जब से मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, देश में विनाश तीव्र हो चुका है, तबाही जारी है। कल जबलपुर एयरपोर्ट से भयावह तस्वीरें आईं और अब दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरी। एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड गवर्नमेंट। अब विपक्ष मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है। दूसरी ओर मोदी जी 3 पॉइंट में नागरिक मंत्रालय के मंत्री राम मोहन नायडू ने एक पोस्ट में कहा, व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। लेकिन सवाल ये है कि ये हादसा जो होना था, क्या वो विधि का विधान था? नहीं, कुछ हादसों को मानवीय लापरवाही की वजह से गठित करवाया जाता है। जब इस छत की ढलाई हो रही थी तो क्या इसके मटेरियल में कोई कमी रह की गई थी? यह जानते हुए भी आने वाले वक्त में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मैनेजमेंट की घोर लापरवाही है। इसके पीछे कौन है, इसकी जांच क्या सरकार करवाई है? अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 15 years it has collapsed. Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country, any airports that are
with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured. तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।